नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई तक में। जी हाँ दोस्तों, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ की ओर से चौकीदार जलवाहक स्वीपर के कुल 13 पदों पर विज्ञापन जारी हुआ है। इसकी पूरी जानकारी हम आज की इस वीडियो में देने वाले हैं। तो अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना न भूलिए। जी हाँ दोस्तों, जांजगीर चांपा न्यायिक जिला स्थापना के अंतर्गत रिक्त आकस्मिक निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी चौकीदार जलवाहक स्वीपर के कुल 13 पदों पर भर्ती हेतु अर्हता प्राप्त छत्तीसगढ़ के मूल निवासी के उम्मीदवारों से निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है। ठीक है, आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की जो अंतिम तिथि है वही 15/7/2022 को है। संध्या 5 बजे तक आप वहां जाकर आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, अगर हम रिक्त पदों का विवरण, योग्यता एवं अन्य शर्तें देखें तो सबसे पहले में आ जाता है चौकीदार। ठीक है, जिसमें से 2 पद सामने निकल कर आता है। वही जलवाहक के लिए 6 पद एवं स्वीपर के लिए 5 पद सामने निकल कर आता है। इसी प्रकार चौकीदार, जलवाहक एवं स्वीपर तीनों को मिलाकर कुल 13 पद सामने निकल कर आता है। इसी प्रकार हम न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता देखें तो कक्षा 5वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। जिसमें से अगर हम अनुभव देखें तो सेवा कार्य करने हेतु तत्पर तथा आवेदित पद से संबंधित कार्य के अनुभव का प्रमाण पत्र संलग्न करें। साथ ही यदि किसी कार्य में विशेषज्ञता रखते हैं तो विशेष योग्यता जैसे ड्राइवर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर एवं कंप्यूटर इत्यादि प्रमाण पत्र भी संलग्न करेंगे। ठीक है, अगर हम आयु सीमा एवं पात्रता की अन्य शर्तें देखें तो देखिए, सबसे पहले नंबर में आ जाता है रोजगार कार्यालय में अभ्यर्थियों का पंजीयन जीवित होना अनिवार्य है एवं कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए निर्धारित आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। ठीक है, एवं कोई पुरुष अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो और कोई भी महिलाएं अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति को विवाह किया हो जिसकी पहले एक पत्नी जीवित हो नियुक्ति का पात्र नहीं होंगे। ठीक है, प्रत्येक ऐसे अभ्यर्थी पात्र होंगे जिनकी आयु दिनांक 1/7/2022 को 18 वर्ष से कम तथा 30 से अधिक न हो, परंतु छत्तीसगढ़ के स्थानीय मूल निवासी अभ्यर्थी के लिए उच्चतर आयु सीमा 40 वर्ष होगी। छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला इत्यादि के लिए अधिकतम आयु सीमा में राज्य शासन द्वारा जो छूट दी गई है वह छूट यथावत लागू रहेगी तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु के संबंध में समय समय पर जारी निर्देशों के आधार पर अभ्यर्थी को आयु में दी जाने वाली सभी प्रकार की छूट को सम्मिलित करने के बाद अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। जो अभ्यर्थी उच्चतर आयु सीमा में छूट चाहते हैं उन्हें संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य रहेगा। देखिए, यहाँ पर उच्चतम आयु सीमा में छूट करने के लिए यहाँ पर कुछ टिप दिए गए हैं जिसको आप पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं। यदि किसी कारण से अभ्यर्थी को परीक्षा की सूचना विलंब से प्राप्त होती है तो उसके लिए कार्यालय की जिम्मेदारी नहीं रहेगी। इस संबंध में अभ्यर्थी स्वयं सचेत रहेंगे कि उक्त वेबसाइट का समय समय पर अवलोकन करते रहेंगे। डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्रों के निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त होने या नहीं प्राप्त होने की जिम्मेदारी इस कार्यालय की नहीं रहेगी। बिना हस्ताक्षर के प्राप्त आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। आवेदक आवेदित पद का नाम आवेदन पत्र पर स्पष्ट रूप से उल्लेखित करेंगे। आवेदक एक से अधिक पद के लिए आवेदन नहीं करेंगे। आवेदक को आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पता एवं यथोचित डाक टिकट लगा हुआ 2 नग लिफाफा संलग्न करना रहेगा। कौशल परीक्षा के लिए अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि का प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित रहना होगा। उन्हें किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय देना नहीं होगा। जांच एवं कौशल परीक्षा हेतु पात्र अभ्यर्थियों को पृथक रूप से प्रवेश पत्र एवं बुलावा पत्र डाक के द्वारा भेजा जाएगा एवं जिला न्यायालय की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा। देखिए, यहाँ पर कौशल परीक्षा में अभ्यर्थी को शारीरिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता,
आज्ञाकारिता इत्यादि बिंदु पर परखा जाएगा। चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी तथा उनकी सेवाएं आवश्यकता न होने पर कभी भी बिना किसी सूचना के समाप्त की जा सकेगी। चयनित अभ्यर्थी से कार्य व्यवस्था के अंतर्गत चतुर्थ श्रेणी आकस्मिक निधि के अन्य पदों के कार्य भी लिए जा सकेंगे। प्रत्येक आवेदक को चाहिए कि वह विज्ञापन में दिए गए निर्देशों तथा आवेदन पत्र में वांछित सभी जानकारी देखकर सावधानीपूर्वक सही एवं पूर्ण जानकारी भरेंगे। यदि आवेदन पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण दी जाती तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आवेदक की होगी। त्रुटि तथा अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना पूर्व सूचना दिए आवेदन पत्र चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा तथा इस संबंध में कोई पत्राचार ग्राह्य नहीं होगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आवेदन पत्र की, ठीक है। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे प्रति जिला एवं सत्र न्यायाधीश जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़, ठीक है। और राइट साइड में दिया है आवेदक स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साइज का फोटो, ठीक है। तो देखिए आवेदित पद का नाम यहाँ पर फुल डिटेल्स में भरेंगे। आवेदक का पूरा नाम हिंदी में और अंग्रेजी लेटर्स में यहाँ पर नीचे की ओर लिखेंगे, ठीक है। और तीसरे नंबर में आता है लिंग पुरुष और महिला। ये डिब्बे में अगर पुरुष है तो पुरुष लिखेंगे एवं महिला है तो महिला लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है पिता या पति का पूरा नाम। उसके बाद आ जाता है पत्र व्यवहार का वर्तमान पता, यहाँ पर हिंदी में लिखेंगे और स्थायी पता। उसके बाद आ जाता है जन्म तिथि जो कि अंकों में रहेगा, ठीक है, और उसके नीचे में शब्दों में रहेगा। उसके बाद आ जाता है दिनांक 1/7/2022 की स्थिति में आयु कितने वर्ष हुआ है, कितने माह एवं कितने दिन हुआ है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है क्या आवेदक छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ के लिए घोषित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य है, हाँ नहीं, ठीक है। यदि हाँ तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, ठीक है, स्थायी प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हाँ लिखेंगे। उसके बाद आ जाता है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग अंकित करेंगे, ठीक है। अगर आप अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग है तो यहाँ पर आप लिख। उसके बाद आ जाता है रोजगार कार्यालय की जीवित पंजीयन क्रमांक और कौन से डेट में रोजगार कार्यालय में आप पंजीयन किए हैं उसी डेट को यहाँ लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है रोजगार कार्यालय का नाम कि आप रोजगार कौन से रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन बनाए हैं। उसके बाद आ जाता है शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता, ठीक है। यहाँ पर परीक्षा का नाम लिखेंगे और उत्तीर्ण होने का वर्ष लिखेंगे। कौन से बोर्ड या कौन से विश्वविद्यालय में उत्तीर्ण हुए हैं उसी का नाम लिखेंगे। यहाँ पर विषय लिखेंगे और प्राप्तांक और पूर्णांक। उसके बाद आता है विशेष योग्यता जैसे कि इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, वाहन चालक इत्यादि की। उसके बाद आ जाता है क्या आवेदक शासकीय अर्धशासकीय संस्था में सेवारत है, यदि हाँ तो हाँ लिखेंगे, नहीं तो नहीं, ठीक है। उसके बाद संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची 5वीं, ठीक है, 5वीं का मार्कशीट, 8वीं का मार्कशीट, अगर रहेगा तो 10वीं का मार्कशीट, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र, जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र, ठीक है। उसके बाद आ जाता है घोषणा पत्र। मैं एतत् द्वारा घोषणा करता या करती हूँ कि इस प्रपत्र में दिए गए समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और यदि ये झूठ पाए जाते हैं तो मेरी उम्मीदवारी नियुक्ति निरस्त किए जाने के योग्य होगी, ठीक है। यहाँ दिनांक लिखेंगे एवं स्थान और आवेदक का हस्ताक्षर, नाम एवं पूरा पता नीचे में लिखेंगे।